मीनाक्षी, संतू पान को लेकर जो भी वो तमाम फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी कागजी कार्रवाई है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ कि कब तक, क्योंकि 1-1:30 बजे ये फैसला आ चुका था, लेकिन अब डिले होता जा रहा है, 5 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका है, कितनी देर और? बिल्कुल हिमानी, क्योंकि कानूनी पहल जो है वो उसके अलावा पहलू जो है उस पर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी तक कोर्ट का जो ऑर्डर है वो यहाँ नहीं पहुंचा है। कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पहुंचेगा, यानी कि सीआईडी ऑफिस जहाँ पर संतू पान को कल रात पुलिस लेकर के आई थी रखा हुआ है। इसके बाद बशीरहाट, जहाँ से 3 दिन की रिमांड मिली थी, बशीरहाट एक कॉपी जो है वो जाएगी ऑर्डर की, वहां से फिर जो लिखित आदेश आएगा उसके बाद फिर रिलीज किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट का टाइम होता है 5 बजे शाम को कोर्ट बंद हो जाता है। और ऐसे में अभी तक जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो सीआईडी ऑफिस तक ही नहीं पहुंचा है, तो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जब ये सारी कानूनी पहलू जो पूरे हो जाएंगे, प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद जाकर के संतू पान को रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन ये बड़ी जीत रही रिपब्लिक भारत की भी, रिपब्लिक नेटवर्क की भी और मीडिया की भी, कि देखिए जहां लोकतंत्र की हत्या चिल्लाने वाली ममता राज में क्या हो रहा है, वहीं लोकतंत्र की हत्या की जाती है। और अब जाकर के कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बेहद अहम है, कि आप बेहद अहम है और बेहद, बिल्कुल आपने ठीक कहा, सख्त टिप्पणी जो आज हाई कोर्ट द्वारा की गई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मीनाक्षी, हमारे तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ भी अगर हलचल वहां होती है आप हमें बताइएगा। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन संजय सरकार जी, ममता सरकार की हार हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र के उस चौथे स्तंभ की जीत हुई है। देखिए, सबसे पहले तो बोलने चाहेंगे जो जुडिशियल में जो राय आए हैं हम उसको स्वागत करते हैं, कि जो जुडिशियल सिस्टम में जो किए हैं, जस्ट जो किए हैं, वो जो कानूनी जो काम हो, कानून का तरफ चलेंगे, इसमें हम कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन अगर कहीं कुछ गलत और सही है उसको भी विचार हम लोग जरूर कर रहे हैं। अगर कहीं कुछ गलती हुआ है, कोई अधिकारी के द्वारा हुआ, वो भी हम लोग व्यवस्था लेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है इसका जानकारी लेना बहुत जरूरी है। संदेशकाली में जो घटना घटते जा रहे हैं, आपको प्रहार में बैठे हैं मालूम है, आप बहुत प्रहार करेंगे मेरे साथ में, कोई बात नहीं, आप प्रहार कीजिए, हम प्रहार का जवाब हम भी देते जाएंगे आपको। लेकिन संदेशकाली में जितना कुछ भी हुआ है आज तक, ये सब मैनिपुलेटेड है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और कुछ मतलब जो बाहर के जो आदमी लोग वहां पर आए हैं वो मिलकर वहां पर जो भी कुछ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं एक्शन लिया आपने उनके खिलाफ? नहीं, सुनिए ना, तो अगर उन्होंने किया, बीजेपी आरएसएस बार-बार एक ही टेप आप बजाए जा रहे हैं पहले दिन से, जब से ये मामला सामने आया है, क्यों नहीं उन पर कोई एक्शन लिया? मामला दर्ज करते उनको अंदर, अगर ऐसा ही था तो। ये बार-बार उसकी आड़ क्यों ले रहे हैं आप? नहीं, हम इस कारण में नहीं बोल रहे। देखिए, जिसको खिलाफ हम लेंगे, कुछ जुडिशियल साइड है उसको रक्षा कवच दे देता है। अच्छा। रक्षा कवच दे देता है, उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है, उसको खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है, उसको इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकता है। जुडिशियल भी भगवा बन चुके हैं आज के तारीख में। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप संजय सरकार जी। भगवा हो चुके हैं और भगवा बनाने के लिए ये भगवापन भी चला जाएगा। जब भयानक क्रांति हिंदुस्तान के सीने में आकर जुड़ेंगे तब आपको मालूम है इंसान कैसे तरफ से क्रांति करेंगे। ये भी रास्ता आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा। सरकार दिखाई दे रही है, बौखलाहट आपकी दिखाई दे रही है, लेकिन आपको समझना होगा ना कि ये देश संविधान से चलता है। नहीं, सुनिए ना, जब नहीं, बाकी जगहों पर आपको संविधान नजर आता है, लोकतंत्र मर रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है दिखाई देता है, लेकिन आपको बंगाल में वो नजर नहीं आता है। लेकिन बड़ा आरोप यहां पर आप बीजेपी पर भी लगा रहे हैं, और बड़ा आरोप आपने यहां पर कोर्ट पर भी लगाया है। बांसुरी स्वराज जी से मैं पहले तो इस पर एक क्विक रिएक्शन चाहूंगी। ठीक है संजय सरकार जी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी सरकार साहब को कि उन्होंने बहुत ही अभद्र टिप्पणी करी है भारत की न्याय प्रणाली पर। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस देश की कानून व्यवस्था, खास करके जुडिशरी पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी उन्होंने करी है, उनको माफी मांगनी चाहिए। इस देश की न्याय प्रणाली बिल्कुल स्वतंत्र है। ये कैसे, ये दोहरे मापदंड जो वो कर रहे हैं। और हिमानी जी, सबसे पहले आपको बधाई, रिपब्लिक का अभिनंदन करती हूँ इतनी निर्भीक पत्रकारिता के लिए। आज जो संतू पान जी के साथ हुआ, 3 संजय जी एक सेकंड रुक जाइए, उनको कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई। आपके बीच में कोई नहीं बोला था संजय जी, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। आपके बीच में कोई नहीं बोला था, मैं आपकी बौखलाहट समझ रही हूँ, लेकिन प्लीज बाकियों को भी मौका दीजिए। बांसुरी जी,
भारतीय जनता पार्टी और तमाम मैं सबसे पहले तो अभिनंदन करती हूँ रिपब्लिक का, आपका आभार व्यक्त करती हूँ इतनी निर्भीक पत्रकारिता का। और जो हुआ संतू पान जी के साथ वो बहुत शर्मसार बात थी। 3 दिन तक उनको एक इलीगल तरीके से अरेस्ट करके रखा था। शुक्र है कि इस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज इस देश की न्याय प्रणाली ने लोकतंत्र की लाज रखी, लोकतंत्र को संभाल के रखा। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ हिमानी जी कि जब हाई कोर्ट के ऑर्डर या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर टीएमसी की तरफ जाते हैं तब तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और आज इन्होंने किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करी है जुडिशरी पे, संजय सरकार जी को माफी मांगनी चाहिए। आप देखिए हिमानी जी, टीएमसी वो पार्टी है जो परिवर्तन की बात करती थी, जो माँ माटी और मानुस की बात करती थी। आज माटी भी शर्मसार है, माए बेआबरू हो रही है टीएमसी के खुद के दफ्तरों में, और मानुस जो आवाज उठा रहे उनको उठा उठा के जेल में बंद कर रहे हैं। ये है इनका परिवर्तन, ये तानाशाही है इनका परिवर्तन, कि ये गला घोटेंगे लोकतंत्र का इस तरह। शर्म करनी चाहिए टीएमसी को। ठीक है राहुल महाजन जी, आज कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने ये कहा कि किस तरह से एक निर्दोष पत्रकार के पीछे आप पड़े हुए हैं, पुलिस अधिकारियों पर दया आती है, ये तक कहा। ना केवल इतना बल्कि 2021 में क्या हुआ, विधानसभा चुनाव में देखिए ना सेलिब्रेशन के नाम पर क्या होता है। ये पत्रकार, पूरे पत्रकार जगत की जीत है, क्योंकि आज हम हैं, कल को कोई और हो सकता है। आज ये सरकार है, कल को कोई और सरकार भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा है, और पत्रकारों को ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, जैसा कि उसमें मामले में रहा है। और पत्रकारों को भी अपने जो डिफेंस है उसके लिए लीगल जो हेल्प है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो विभिन्न सरकारें हैं वो इस तरह से टारगेट करने लगी हैं। देखिए पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो पहली बार नहीं हुआ, 2018 में इस तरह की घटना हुई, जब जो 2 जो पत्रकार थे, एक तो नेशनल जो अखबार है उसका पत्रकार था और एक रीजनल चैनल का अखबार था, वो विलेज काउंसिल के इलेक्शन कवर करने गए थे तो उन पे हमला हुआ। उसके बाद 2019 के चुनाव जो हुए, लोकसभा चुनाव, उसमें इस तरह की घटना हुई कि हमला हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें अभी जनवरी 2023 में, तो नाडिया की एक घटना है, डिस्ट्रिक्ट नाडिया की, जहां पर जो पत्रकार जो हैं वो कुछ करप्शन को उजागर करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ FIR हुई। तो देखिए ममता सरकार, देखिए ममता बनर्जी जो एक प्लान लेके आई थी कि वाम दलों को उन्होंने पश्चिम बंगाल से हटाया था, और वाम दलों की जिस तरह की राजनीति होती थी हिंसा की, जो उन पे आरोप लगते थे, उसका कहीं का ना कहीं विकल्प उन्होंने दिखाया था। लेकिन उनकी अपनी राजनीति जो अब है वो भी कुछ उसी तरह से दिखाई दे रही है। इसको देखते हुए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को कुछ तो सोचना होगा कि उनकी छवि किस तरह की बन रही है। संजय जी, यहाँ तानाशाही नहीं आपको नजर आई, यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है आपको नजर नहीं आई। वो माँ माटी मानुष जिसका जिक्र किया जाता है, उस मानवता की हत्या वर्षों होती रही, और उसके सच को उजागर करने के लिए पत्रकार को जेल में डाल दिया जाता है। वो तो अपना काम कर रहा था, सिर्फ आप इस तरह से कर रहे थे, न जाने कौन सा जघन्य अपराध रहा हो, न जाने कौन सा वो आतंकी रहा हो कि उसको इस तरह से खींचते हुए ले गए। हिमानी जी, बिल्कुल कहीं भी ये घटना हो, भारत के किसी भी धरती पर हो, ये हमारे लोकतंत्र को शर्मसार करता है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए, सत्तादल के लिए, कि लगा लो जोर तुम चाहे जितना, तानाशाही के लिए हम भी लड़ते रहेंगे अपनी बेगुनाही के लिए। सच यही है हिमानी जी। ये यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है, नहीं लग रहा ना, फिट कहाँ बैठ रहा है, मैं बैठाऊंगा ना। यदि मैंने कुछ कहा है तो सोच के बोला हूँ। जब आप किसान आंदोलन होता है दिल्ली के आसपास में, एक लंबी फहरिस्त है कि आप पत्रकारों के ऊपर FIR दर्ज करवाते हैं, तब लोकतंत्र की दुहाई क्यों नहीं आती? मैं ये पूछ रहा हूं कि जब हाथरस का रेप कांड में एक पत्रकार को उठाकर आपने गंभीर से गंभीर धाराएं लगाकर आपने जेल भेज देते हैं, 28 महीने तक उस व्यक्ति को जेल में रहना पड़ता है, तब लोकतंत्र की दुहाई क्यों नहीं देती बीजेपी? और बीजेपी के लोग जो आज स्वागत कर रहे हैं रिपब्लिक का, मैं भी स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं यही लोकतंत्र चाहता हूं कि सच्चाई से कोई भी निर्णय हो, सच सामने आए। फिर हाथरस वाले कांड की स्वागत क्यों नहीं करती बीजेपी? या जो बंगाल में हो रहा है, अभी मैंने आपसे सुना इनके बीजेपी के जो प्रवक्ता लोगों की बात, हर बात में एक बात आ रही है, हिंदू महिला, हिंदू महिला, हिंदू महिला। क्या मुस्लिम महिलाएं नहीं हैं? ईसाई महिलाएं नहीं हैं? ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है, और राजनीति के लिए, वोट के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए एन केन प्रकारे न बीजेपी बिल्कुल परेशान है। 2024 में हम कैसे चुनाव जीतें, इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े ये करने को तैयार हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आज बंगाल में अरेस्टिंग हुआ,
बिल्कुल इसकी क्रिटिसाइज होनी चाहिए। फिर हथरस में हुआ पत्रकार का, वो भी क्रिटिसाइज होना चाहिए। जितने पत्रकार घर बैठा दिए गए उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि एक गृह राज्य मंत्री का बेटा लखीमपुर खीरी में, एक गृह राज्य मंत्री का बेटा जो पद पे थे, उसकी अरेस्टिंग में कितने दिन लगा दिए गए थे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की पुलिस कितने दिन तो खोजती रही। वो तो कोई एक नेता है टीएमसी का, बिल्कुल सवाल होना चाहिए कहां है, सरकार को जवाब देनी चाहिए, बंगाल के पुलिस को जवाब देनी चाहिए। क्या उस वक्त उत्तर प्रदेश के किसी सरकार से किसी ने पूछा? क्या उत्तर प्रदेश के पुलिस से किसी ने पूछा? क्या बीजेपी ने इसका जवाब दिया बाहर आकर के गृह मंत्री का बेटा कहां है? और जब वो थाना पहुंचा तो रेड कारपेट बिछा दिया गया था, ले लेती हूं, फिर मैं ममता जी का रुख करूंगी। कारपेट बिछा दिए गए थे। हाँ, तो मैं ये समझता हूं बांसुरी जी से लोकतंत्र को तार-तार करने का ठेका ले लिया है। हाँ। और इसका विरोध होना चाहिए देश में। हाँ। चाहे किसी भी राज्य के किसी भी दल को ये अधिकार नहीं है लोकतंत्र की हत्या करने। ठीक है।